शिवराज का नया लॉलीपॉप, आदिवासियों को गौरव मिलेगा, पूंजीपतियों को जमीन। देश में वनाधिकार कानून 2006 लागू हुआ। आंकड़े बताते हैं कि वनाधिकार कानून को लागू कर आदिवासियों को उनका अधिकार देने में शिवराज सरकार सबसे फिसड्डी है। प्रदेश में आसन्न उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अब एक नया शिगुफा छेड़ा है। अब वे आदिवासी अस्मिता जगाने जा रहे हैं, जिसके तहत शिवराज सरकार ने 58 दिन में सभी ग्राम सभाओं को वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकारों के अधिकार पत्र सौंपने की मुहिम शुरू की है। ये शिगुफा इसलिए क्योंकि पिछले साल कोरोना काल यानी नवंबर 2020 में आपदा में अवसर तलाशते हुए इसी सरकार ने वनों की स्थिति को सुधारने के नाम पर 40% वन क्षेत्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियों को देने की तैयारी की घोषणा की थी। ये जमीन बिगड़ा वन क्षेत्र की थी। सरल शब्दों में वो जंगल जिसमें पेड़ कम हो, झाड़ियां अधिक और ज्यादातर जमीन खाली पड़ी हो। यही वो जमीन है जहां आदिवासी रहते हैं और वनाधिकार कानून में उन्हें यही जमीन दी जानी है। दूसरी सबसे मजेदार बात ये कि अभी तक मध्य प्रदेश में वन भूमि और राजस्व भूमि का डिमार्केशन तक नहीं हुआ है। दरअसल उत्सव धर्मी शिवराज सरकार गोंडवाना राज के शहीदों की याद में जनजातीय गौरव दिवस मना रही है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जबलपुर से शुरू हुआ और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के शहीदी दिवस पर खत्म होगा। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस पूरी अवधि के दौरान वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 3(झ) के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया के पालन के लिए एक कार्यक्रम जारी किया है। इस संबंध में संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं की तरफ से 17 सितंबर 2021 को एक आदेश भी जारी किया गया। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आदिवासियों की जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना 2011 के मुताबिक 21.1% है। जहां तक वनाधिकार का मामला है, मध्य प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत वन अधिकारों के मामलों में महज 7.12% ही हासिल किया है। 33 लाख से ज्यादा पात्र दावेदारों में से महज 2,06,960 दावेदारों को ही व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावे सुपुर्द किए गए हैं। ATREE की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों के लिए पात्र ऐसे गांवों की संख्या देखें तो न्यूनतम आकलन 19,158 गांवों का है, जिन्हें 67,170 वर्ग किलोमीटर के जंगल पर अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के भूमि विवादों पर 6 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश वन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव AP श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित एक रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि 1956 से ही मध्य प्रदेश में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए भारतीय वन कानून 1927 की धारा 5 से लेकर 19 तक की जांचें लंबित हैं। ये जमीनें जबरन वन विभाग के कब्जे में हैं, जबकि वही जमीनें राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। शिवराज सरकार ने अभी तक इन विवादों को निपटाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसी कारण प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आदिवासियों और वन विभाग के बीच टकराव की खबरें लगातार आती हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। एक तरफ सरकार आदिवासियों को गौरव दिलाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन। सरकार जिस बिगड़े वन क्षेत्र को सुधारने के लिए जंगलों के जिस इलाके को अधिसूचित कर रही है, वास्तव में वहां आदिवासियों के घर द्वार, खेत और चारागाह हैं। खास बात यह कि इस प्रकार के बिगड़े जंगलों को सुधारने के लिए राज्य भर के जंगलों में स्थित गांवों में बाकायदा वन ग्राम समिति बनी हुई है। इसके लिए वन विभाग के पास बजट का भी प्रावधान है। एक बार फिर आंकड़े देखें तो प्रदेश में कुल 52,739 गांवों में से 22,600 गांव ऐसे हैं जो या तो जंगलों में बसे हैं या उनके पास हैं। मध्य प्रदेश के जंगल का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित है, तो दूसरे हिस्से में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सेंचुरी आदि हैं। बाकी भाग को बिगड़ा वन या संरक्षित वन कहा जाता है। ये संरक्षित क्षेत्र आदिवासियों के रहने और उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में पर्यावरण और आदिवासियों के मुद्दों पर काम कर रहे लोगों का कहना है कि दरअसल सरकार आदिवासियों को जंगल से बेदखल करना चाहती है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की रिपोर्ट 2019 के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 94,689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से 51,919 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां आदिवासी रहते हैं। इनमें से 5,719 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अत्यंत सघन, 19,129 सामान्य सघन और 14,612 वर्ग किलोमीटर खुले वन की श्रेणी में आता है।
ये कुल 24 जिलों में फैला है। सामान्य सघन और खुले वन को बिगड़ा वन क्षेत्र भी कहा जाता है। साफ है, सरकार या तो आदिवासियों को लॉलीपॉप दे रही है या पूंजीपतियों को। शक इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 58 दिन में यह संभव नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 13 फरवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के बेदखली के फैसले के बाद वन अधिकारों की समीक्षा व नए सिरे से ऐसे दावों के लिए जारी की थी। 20 फरवरी 2020 को जारी एक परिपत्र में 30 जून 2020 तक खारिज हुए दावों को निपटाने के लिए कहा गया था। इसके लिए वन ऐप मित्र भी जारी किया गया था। यह परीक्षण आज तक नहीं हुआ और 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इस ऐप के माध्यम से जमा किए गए दावों की पावती भी दावेदारों को नहीं मिली है। वेब अखबार की रिपोर्ट।